Good morning, dear parents and dear students. A very good morning to all of you. I am here again with a new English session. So, as you can see, I am just focusing on page number 5 of your grammar book, and we are up very soon. We'll finish the chapter number 1 of grammar, like the alphabetical order. And today, I'll be finishing it with my last two exercises left in the book. Okay, so we have this learning practice. It is named as learn. Identify the word that has been spelled correctly in each of these word pairs. You may use a dictionary for this exercise. So as they mentioned, I want, if the dictionary is available with you, you can take it out and you will be using the dictionary, and I'll be solving this exercise. We will be doing it actually together. Okay, so I hope you have done and cross check the answers that I have given you yesterday. So these are the two last exercises we are left with. सो इन दो पेयर्स में से हमें करना क्या है, सॉरी, पेयर ऑफ वर्ड इज गिवन. हमें हर नंबर पे, एज यू कैन सी, देर आर टू वर्ड्स गिवन. दे लुक सो सिमिलर, जस्ट अ बिट ऑफ डिफरेंस इज देयर इन द स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड इट जस्ट चेंजेस द मीनिंग. लेकिन हमें ये देखना है कि करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड एक्चुअली कौन सा है जो हम यूज़ करते हैं. अनदर वन इज़ रॉन्ग, इट इज़ विद एरर्स इन द स्पेलिंग. सो हमें करेक्ट वाले को वी हैव टू आइडेंटिफाई. और आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट अंडरलाइन इट विद अ रेड कलर पेंसिल और पेन. आई हैव डन इट. सो you can take the help of the dictionary, or if you don't have it, just you can take help from this video. Okay, so first one is coordinator. It is same for both the words, like सिर्फ difference कहाँ पर दिख रहा है आपको. It is in the end TOR in the first word and TER in the second word. So I'll tell you, the first one is correct one. पहले वाला जो word है, that spelling is correct. Coordinator. कोऑर्डिनेटर का मतलब है द पर्सन हु हैंडल्स द इवेंट्स, हु हैंडल्स द लाइक एवरीथिंग अराउंड, जहाँ पर वो काम कर रहा है. कोऑर्डिनेटर का मतलब है ऐसा इंसान जो हैंडल करता है इवेंट्स को, प्रोग्राम्स को. लाइक वी हैव कोऑर्डिनेटर्स इन स्कूल, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल थिंग, लाइक, ठीक है, उनका काम है ये, देयर ड्यूटी. So second one is greasy, and the first spelling is with double E and the second one is EA. So I'll tell you that second one is correct. You can underline it with the red pencil or some colorful pencils if you want. So greasy means like covered with grease or oil. You know, something greasy. If we say this is so greasy, that means उस पे या तो grease लगा है, oil लगा है, something sticky is there, कुछ चिपचिपा सा है. Okay, so moving on to the third one, the third pair that is given, it is crystal. First one में that is CH used, और second में only C is there. So the second one is correct, crystals. जैसे हम crystals देखते हैं, sugar crystals, और crystals basically means having a geometrical shape of their own. ओके, सो क्रिस्टल्स उनको बोलते हैं जिनकी कुछ शेप होगी, पर्टिकुलर फॉर्मेशन होगा. एंड सेकेंड वन इज़ करेक्ट. सेकेंड वाले को आप अंडरलाइन करेंगे. आई विल बी शोइंग द होल रिजल्ट. मैं पूरा सोल्यूशन आपको दिखाऊंगी अभी. वी आर जस्ट डिस्कसिंग द मीनिंग. एंड द साउंड्स मीन्स लाइक क्रिस्टल, लाइक वी स्पेल केमिस्ट्री अगर आपने कहीं पर वर्ड सुना हो सब्जेक्ट नेम, तो उसमें भी CH होता है, बट स्टिल वी प्रोनाउंसिएट एज केमिस्ट्री. सो साउंड पे नहीं जाना है, वी हैव टू जस्ट चेक द स्पेलिंग्स कि हम एक्चुअल करेक्ट स्पेलिंग्स कैसे लिखते हैं. सो फोर्थ वन इज पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट, सो इट इज इन द फर्स्ट इट इज LIA एंड सेकेंड LA, सो इट्स पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट इज द करेक्ट, लाइक प्रोनाउंसिएशन रहता है ऐसा, लेकिन द करेक्ट स्पेलिंग वी यूज फॉर दिस वर्ड इज द फर्स्ट वन, पार्लियामेंट, एंड इट इज़ विद IA. सेकेंड वाला इनकरेक्ट है. फिफ्थ वन एम्बेरसमेंट. एम्बेरसमेंट बहुत कन्फ्यूजन लग रहा होगा बिकॉज सब कुछ सेम लग रहा है, बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई हेयर दैट इट इज़ फर्स्ट वन में सिर्फ सिंगल S है M से पहले, एंड वी हैव डबल S इन द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड वन इज़ करेक्ट. एम्बेरसमेंट मीन्स टू फील ऑकवर्ड, टू फील शेमफुल, लाइक जब हम बहुत ऐसा गिल्टी फील, वी डोंट लाइक दैट प्लेस, हम वो सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सो वी फील एम्बेरस्ड. फॉर एग्जाम्पल, जब हम इफ इट हैपन्स लाइक समटाइम्स, अगर हम क्लास में एकदम से गिर जाएं और समथिंग स्टक आवर फीट, और हम एकदम से वी गेट इम्बैलेंस्ड, तो वी फील एम्बेरस्ड. हमें बुरा लगता है कि हम सब मुझ पे हंसेंगे. दैट इज़ द एक्चुअल सिचुएशन व्हेन वी गेट एम्बेरस्ड. सो देयर कैन बी सो मेनी अदर, एंड डिपेंड्स ऑन द लाइक आर
situation. Then sixth one is occasion. Occasion is a special event. Occasions होते हैं जैसे weddings, birthday parties or some special occasions can be like so many. अब सबके लिए अलग हो सकता है. They can feel special some other time which I don't. So occasion is the correct spelling would be the first one जिसमें single s है, double c है लेकिन single s है. Double c और double s वाला sorry now you get it. हाँ, that is incorrect. Okay, first one is correct. Then we have skillful. Skillful में the second one is correct again, which is having single l at the end. Skillful means having skills, जिसमें काफ़ी skills हो, having और showing, दिखाना अपने skills, art or whatever qualities you have. Then the controversial word comes like means it is so confusing like fulfill, single l or double l, they are both correct. First of all दोनों सही हैं, but difference is between like we do not use basically single l वाला at the end. First one हम ज़्यादा use नहीं करते in our like we generally use with double l. जो second one है we use it. The countries which UK and those countries which have like which mostly like we have official language English as an official language, but those countries which are there into English उनके पास like they are into it, वो वही बोलते हैं, वही यूज़ करते हैं. So in that cases they use FIL वाला first one, लेकिन हमारे यहाँ we use generally FUL, FILL, fulfill. Both are correct, so don't be confused. Psychology is basically a mental state of a person, how he thinks, how he pretends, like how he handles situations. साइकोलॉजी बेसिकली एक इंसान का मेंटल स्टेटस डिफाइन करने का एक टर्म है. एंड द करेक्ट वन इज़ द सेकेंड वन जिसमें PSY है, PSHY नहीं रहता है साइकोलॉजी में. इट इज़ द फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट, तो सेकेंड वाले को आप अंडरलाइन कर सकते हैं. देन आर्टिफिशियल मीन्स दैट इज़ मेड बाय अस, लाइक इट इज़ नॉट नेचुरल, नेचर ने या नेचुरली इट इज़ नॉट क्रिएटेड, हमने बनाया है. इट इज़ लाइक आर्टिफिशियल के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ थोड़ा नेगेटिव सा जाता है, दैट इज़ फेक. ओके, सो सेकेंड वन इज़ करेक्ट विथ CIAL and the first one is incorrect. So I am moving on to the combined solution of this exercise. I have underlined like the answers here. Okay, as you can see, coordinator spelling, greasy second, crystal, parliament, embarrassment, occasion, skillful, fulfill, psychology and artificial. So this is how you are going to do it. Okay, so moving on to the next one, जो हमारा next exercise है. Moving back to the book. Okay, next exercise is a bit more interesting. It is practice exercise. The highlighted words in these sentences have more than one meaning. Use a dictionary to find their meanings as they are used in the sentence. Again, you have to use a dictionary, but here in this video I'll be explaining both the meanings. आप देख रहे होगे एक ही वर्ड को हम दो अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं एंड इट इन अ डिफरेंट मीनिंग. उस एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है एंड आई विल बी डिफाइनिंग इट. आपको हर एक मीनिंग मैं समझाऊंगी. यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी ऑल्सो फॉर बेटर clearance of the concept. Now start with the first sentence we have. The dog's bark could be heard from a long distance. Here in the first sentence we have BARK, bark. The dog's bark could be heard. Like everybody knows, do dogs bark. Bark means the sound that a dog creates, a sharp loud noise that a dog creates. Like dogs जो आवाज़ करते हैं, that is called barking. Bark, it's a verb. ठीक है, action word है. The next sentence uses the same word in a different manner. The woodcutter makes a hole in the bark for its nest. यहाँ पर woodpecker makes a hole in the bark for its nest. So here the word bark, this means the bark of the tree. A solid covering around the bottom of the tree. जो पेड़ का तना होता है ब्राउन कलर का हार्ड मटेरियल होता है, लकड़ जिसे हम लकड़ जैसा दिखता है. इट इज़ अ लेयर ऑफ लाइक सॉलिड सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड बार्क. और दोनों वर्ड हैं बार्क, दोनों का मतलब अलग है. फर्स्ट जो बार्क है दैट इज़ द साउंड मेड बाय अ डॉग एंड द सेकेंड वन इज़ द लाइक द बॉटम पार्ट ऑफ द ट्री दैट इज़ ब्राउन एंड सॉलिड. ओके, now third one, he can draw beautiful sceneries.
This is very clear. Draw means to make pictures, to make diagrams, producing something with lines and curves. लाइन्स कर्व से कुछ डायग्राम्स बनाना, पिक्चर्स बनाना, कुछ सीनरी, कुछ भी पोर्ट्रेट बनाना, दैट इज़ ड्राइंग. ड्रॉ करना वर्ब है. फोर्थ में कैसे यूज़ किया है? माई फादर नोज हाउ टू ड्रॉ आउट द ट्रुथ इफ़ आई एवर ट्राई लाइंग. मेरे पापा को पता है कि कैसे सच उगलवाना है. बेसिकली ये सेंटेंस है, जब मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच निकालना. सो दिस ड्रॉ मीन्स टू पुल आउट समथिंग और डायरेक्ट समथिंग. किसी चीज़ को बाहर निकालना, खींचना कहीं से. ओके, टू गिव अ डायरेक्शन बेसिकली. तो ऐसा वाला मीनिंग भी होता है ड्रॉ का. लाइक वी ऑलवेज से योर एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, मतलब वो पास आ रहे हैं. टू गिव अ डायरेक्शन, एक वर्ड ड्रॉ आउट और ड्रॉइंग नियर, ये सब वर्ड्स हम डायरेक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है द बॉय वॉज प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ असेसमेंट. प्रेजेंट होना, येस वी कॉल इट अटेंडेंस. जब हम अटेंडेंस लेते हैं, यू से प्रेजेंट मैम, एब्सेंट मैम. सो प्रेजेंट मीन एग्जिस्टिंग, वहाँ पर होना आपका, मौजूदगी. एंड ऋत्विक गेव मी अ लवली प्रेजेंट फॉर माई बर्थडे. हेयर द प्रेजेंट मीन्स अ गिफ्ट, वट वी गिव टू समवन. हम किसी को भी कुछ देते हैं, सो दैट इज़ अ प्रेजेंट. So both words are like used in a different manner. Both words mean a single word can be used then in more than one perspective. एक word के कई meanings हो सकते हैं. जैसे मैंने जब बताया था how to use a dictionary, I told you part of speech. तो एक जो word है that can be a noun also, वो noun भी हो सकता है. that can be a verb also, adjective भी हो सकता है, verb भी हो सकता है. तो they can be multiple uses of a single word. Moving ahead, 7th one, we must make a key to explain the map. जब आप मैप सॉल्व करते हैं, you have generally a small key portion around there in the map. मैप के बॉटम पे ना एक बॉक्स होता है, उसमें सिम्बल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, की दी जाती है. की इज़ बेसिकली हेयर इट इज़ यूज्ड एज अ सोल्यूशन ऑफ समथिंग, टू सॉल्व समथिंग. जैसे मैथ्स बुक होती है, जीके बुक होती है, तो वी हैव कीज़, की सोल्यूशन और की ऑफ दिस प्रॉब्लम एट द बैक पेजेस. लास्ट में कीज़ होते हैं. दैट मीन्स आपके पास आंसर्स हैं, वहाँ पर सॉल्यूशंस हैं. 8 सेंटेंस में कीवर्ड कुछ और तरीके से यूज़ किया है. सोनल यूज्ड अ की टू ओपन द डोर टू द हिडन पैसेज. ओब्वियसली की का जो बेसिक मीनिंग हम जानते हैं, दैट इज़ अ की टू अ लॉक, चाबी. ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ मेटल पीस कार्व्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स. की जो होती है वो ऑब्वियसली हर चाबी एक ही चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि बेसिकली एक मेटल का पीस है, की चाबी होती है जो मेटल से बनती है, उसमें अलग अलग कार्विंग्स की जाती हैं, डिज़ाइन अलग अलग होता है, थोड़ा सा उसका कार्विंग की जाती है, सो दैट इट कैन बी मेड पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर लॉक. नेक्स्ट, ही लेफ्ट हिज सिटी टू फाइंड अ न्यू जॉब. छोड़ दिया उसने, चले जाना कहीं से. लीव का इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लीव, किसी जगह से चले जाना. ही लेफ्ट द रूम, ही लेफ्ट द जॉब छोड़ देना, सिटी छोड़ देना. सो लेफ्ट मीन्स टू लीव फ्रॉम समवेयर. Aaron is more comfortable using his left hand. Now this left means direction, left, right, up, down. So this left means, okay. I want to deposit the money in the bank. That is very simple. Bank is basically an organization which accepts money, which gives you money when you borrow. You can invest, you can save. So बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप पैसा या कुछ भी आपकी जो प्रॉपर्टी है, यू कैन इन्वेस्ट, यू कैन उनसे बोरो कर सकते हैं, वी कैन टेक लोन्स. एंड द लास्ट वन इज टीना सैट ऑन द रिवर बैंक. यहाँ पे बैंक, रिवर का मतलब ये नहीं कि रिवर के नदी के किनारे बना हुआ एक बैंक. नो, इट इज़ रिवर बैंक मीन्स किनारा ही होता है. बैंक इज़ बेसिकली अ लैंड अलॉन्ग साइड द रिवर. रिवर के साथ साथ जो ज़मीन है जो चलती जा रही है, मतलब the land at the boundary of both the sides of a river, that is river bank. किनारा बोलते हैं जिसको. Okay, so I hope all the meanings, these are not so difficult and it must be clear to you. आप डिक्शनरीज भी देख सकते हैं अपने पास जो अवेलेबल हैं. So this is how you are going to do it. इसमें हमें करना कुछ नहीं था. We just एक सिंपल एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है that you should be knowing एक वर्ड it can be used in multiple ways. एंड आई होप ये जो 6 वर्ड्स हैं, वी हैव 12 सेंटेंसेस लेकिन एक को 2 बार यूज़ किया, सो वी हैव 6 वर्ड्स हेयर. सो इनको हमने यूज़ करना सीखा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वॉज द लास्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चैप्टर. आई होप दिस वॉज ऑल क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा. एंड दिस वॉज डन फॉर दिस सेशन. यू कैन जस्ट, जो हमने इससे पहले की है एक्सरसाइज, यू कैन डू इट. इट्स वेरी ईजी. और यू कैन मैच द आंसर्स फ्रॉम here it is, the solution I have given, or you can use a dictionary simply.
Okay, some words are there which are like जिसमें बहुत confusion रहता है with doubling of the letters, double L, double S, double O. So it sometimes happen, it differs also according to the area where we are using it. Okay, so for example, सबसे common आप क्या देखते हैं when we use computers, पीसी पे जब आप काम करते हो, इफ़ इट हैज़ अ ऑटो करेक्ट ऑप्शन, सो समटाइम्स इट हैपन्स आप कलर को लिखते हो, कलर स्पेलिंग COLOUR जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, बट इट ऑटो करेक्ट्स इट एंड कीप इट लाइक, या फिर अगर आप ऐसे लिखते हो तो इट कम्स विद अ रेड अंडरलाइनिंग एंड इट सेज COLOR. सो बोथ आर करेक्ट, कलर को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं. ओके, सो समटाइम्स इट हैपन्स लाइक both the spellings are correct, but what we use basically we have to choose that. So the end of the session is here, so bye bye from me for today. Okay, so we are done with chapter number 1. So I hope you all are also done. अगर कुछ रहता है तो you can complete chapter number 1 in the book and we'll move on further on Monday. So bye bye.